हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आपके गुरु सर साइंस स्टडी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए थे जो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो था विद्युत धारा। विद्युत धारा का एडजेक्टिव क्वेश्चन कराए थे कि जो बहुत आपके पेपर में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज फिर इस वीडियो में हम आप लोगों को विद्युत चुंबकीय जो आपका चैप्टर है उसका सब्जेक्टिव करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, पीपीटी लगा लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम आप लोगों को एग्जाम के व्यू से आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं मैथ और साइंस का। तो आप 5 बजे सुबह में आप लोगों को मैथ का क्लास होगा जो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा वहाँ पे। तो चलते हैं, ये हमारा पीपीटी लग चुका है। तो अगर भाई चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमसे यही उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे ज़्यादा उम्मीद केवल इतना हम हमारा काम कर दीजिए और हम आप लोग को यहाँ पर बढ़िया से बेहतरीन से, इससे बाहर भाई जी क्वेश्चन आप लोगों को कहीं से नहीं पूछेगा, ये हमारा वादा है। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। वेलकम टू साइंस स्टडी। हम आप लोगों को साइंस स्टडी पर स्वागत करता हूँ। मैथ और साइंस के लिए बेहतरीन चैनल साइंस स्टडी। मैथ और साइंस के लिए बेहतरीन चैनल है भाई जी साइंस स्टडी। इससे यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट बाई क्वेश्चन देखने को मिलता है, चैप्टर बाई चैप्टर। यूट्यूबर कोई यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता है क्वेश्चन बाई चैप्टर बाई चैप्टर। यहाँ पर आप लोगों को एकदम चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन करवा रहे हैं। 15 तारीख से आप लोगों का एकदम जिस तरह पेपर पूछा जाता है उस तरह हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। भाई गुरु सर अगर पीडीएफ चाहिए तो भाई जी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हम करा देते हैं। तो चलते हैं अगले। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अंतिम तक वीडियो देखिएगा तबे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आपका आप लोग को पता है कि विद्युत चुंबकीय चैप्टर है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है भाई जी कि वो प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है तो उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है विद्युत मोटर से के कुछ उपयोग लिखिए। विद्युत मोटर के उपयोग लिखना है तो भाई जी देख लीजिए विद्युत मोटर के उपयोग। विद्युत मोटर के निम्नलिखित उपयोग है जैसे विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटर में विद्युत मिश्रण को, वॉशिंग मशीन में, FM3 प्लेयर में। यह आपका विद्युत मोटर के कुछ उपयोग हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट। हाँ, चुंबकत्व की असली पहचान क्या होती है। तो भाई चुंबक का असली पहचान बताना है। चुंबक में सजातीय ध्रुव के बीच प्रति आकर्षण और विजातीय ध्रुव के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। ये दोनों लोहे के टुकड़े के लिए जाए और इसके एक छोर दूसरे के छोर में सटाने पर अलग प्रतिरोध करता है। माने अलग अलग, माने कहने का मतलब भाई अगर चुंबक काट देता है ना, उसको सटाते हैं तो वो अलग अलग क्या करता है और दूर दूर जाना चाहता है, और उसको अपोजिट साइड से सटाते हैं तो सट जाता है। उसका यही पहचान है, चुंबक का यही पहचान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत फ्यूज क्या है। यह किस
मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत फ्यूज आपसे पूछा जाता है भाई जी कि विद्युत फ्यूज क्या है। तो विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अतिभारण अथवा लघु पतन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा विद्युत तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यह फ्यूज तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु होता है। कहने का मतलब है भाई जब जब तेज ये विद्युत परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है किसका? फ्यूज का। जब तेज आता है ना, जैसे तेज वोल्टेज आता है तो देखना कि आपके जब तेज वोल्टेज आएगा ना तो गल जाता है। जो आपके घर में फ्यूज लगा होता है फ्यूज गल जाता है, जिससे आगे क्या होता है करंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो वो लोग कहते हैं कि फ्यूज जड़ जाता है। तो फ्यूज इसलिए बनाया जाता है कि अगर तेज वोल्टेज आए तो फ्यूज कट जाए और हमारे जितना सामान है उतना से जलने से बच जाता है। अगर फ्यूज नहीं लगाएंगे डायरेक्ट तार खींचेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारा सामान जैसे जल जाता है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे इत्यादि जलने से बच जाते हैं जब फ्यूज लगाते हैं। तो फ्यूज किससे बना होता है? तांबा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो विद्युत चुंबक के जो चुंबकता है तीव्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, परिनालिकाओं के फेरों की संख्या n बढ़ाने से चुंबकत्व की तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ती है, अर्थात B समानुपाती n। धारा का दूसरा है भाई जी, धारा का मान I बढ़ाने पर चुंबकीय की तीव्रता B समानुपाती ढंग से बढ़ती है। ये भाई जी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, इतना बार पूछा गया कि मत कहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। ये नियम लिखने का आता है तो नियम आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन पर आंसर शो कर रहा होगा कि दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम जब दाहिने हाथ तर्जनी अंगुली, मध्यमिका अंगुली और अंगूठा इस प्रकार फैलाकर रखा जाता है कि तीन अंगुलियां एक दूसरे के साथ लंबवतकर हो, और अगर तर्जनी अंगुली चुंबकीय बल की दिशा की ओर, अंगूठा चुंबक की गति के दिशा की ओर इंगित करे तो माध्यमिका अंगुली प्रेरित धारा की दिशा की ओर इंगित करता है। भाई जी ये बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया और अब जो बार पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है फ्लेमिंग के वाहस्त नियम को लिखे। फ्लेमिंग के जो नियम है, अंगूठा का नियम है, बाएं हस्त का नियम है, उसका यहाँ पर लिखना है। तो क्या क्या कहते हैं फ्लेमिंग भाई जी, देख लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम अपने बाएं हाथ के तर्जनी, माध्यम एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत कर फैलाए। यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, फैलाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर की दिशा तथा माध्यम धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की गति की दिशा में होगी। ये जैसे देख रहे हैं ना भाई जी,
सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ पर अपनाना होता है। ये आपका दर्शाया गया है। पहले विद्युत धारा के प्रबलता की परिभाषा दे। विद्युत धारा के प्रबलता की परिभाषा देना है तो भाई जी किसी चालक तार में प्रति सेकेंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता की कही जाती है। इसको I से सूचित किया जाता है तो I बराबर Q बटा T होता है। I बराबर Q बटा T होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया चुंबक किसे कहते हैं। तो भाई जी चुंबक क्या है, ये किसे कहते हैं तो देख लेते हैं। वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे स्वतंत्रतापूर्वक वायु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। इसे उत्तर दक्षिण ध्रुव होते हैं भी कहे जाते हैं। तो ये आपका चुंबक का परिभाषा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों करती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक्सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा जो असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है दृष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। तो दृष्ट धारा के कुछ स्रोत है भाई जी, केवल दो ही स्रोत यहाँ पर लिखा गया, बैटरी और विद्युत मोटर। यही दृष्ट धारा मैंने समझते हैं ना, जैसे बैटरी में जैसे डायरेक्ट करंट होता है आपका इंग्लिश में। विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है। तो भाई जी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको हम यहाँ पर बताना है। तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को ध्रुवीय गति प्रदान करने में किया जाता है। कौन आप लोग मोटर देखे हैं ना, जैसे जनरेटर में जो मोटर होता है कि उसमें एक चुंबक रहता है, चुंबक जैसे करता है ना तो उसमें देखना है कि आग उत्पन्न होता है। उसी से क्या होता है, उसी से पूरा करंट फैल जाता है। इसी कारण है कि ध्रुव धारा उत्पन्न होता है और जितने स्पीड नाचता है ना उतने स्पीड वो क्या होता है, उससे करंट उत्पन्न होते हैं, वहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, वो एक यांत्रिक ऊर्जा होता है भाई जी। वो क्या होता है, एक यांत्रिक होता है जिसको विद्युत जनित्रों के मदद से उसको ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है परिवर्ती धारा को से कौन दो हानियाँ होती है। माने जो एसी करंट है ना, जब ये मेरा बिजली है, इससे दो हानियाँ बताना है। तो परिवर्ती धारा के दो हानियाँ निम्नलिखित है। पहला है परिवर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैक्टीरिया का अवशोषण नहीं किया जा सकता है। इस धारा से विद्युत विक्षेपण नहीं किया जा सकता है। माने इस धारा को कहने का मतलब इसको कंट्रोल, माने कहने का मतलब कि लाइट प्रकाश ने इसको क्या इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे बैटरी को चार्ज कर लिए तो उसको 5-6 दिन या 15-20 दिन हम आराम से उसको रख सकते हैं, 1 महीना भी रख सकते हैं, लेकिन लाइट को नहीं रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघुपथन से आप क्या समझते हैं भाई जी, लघुपथन क्या है, लघुपथन क्या है। तो देख लेते हैं लघुपथन क्या है। बोला कि किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाता है तो उसे लघुपथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब है जी, आर्थिंग देखे ना, आर्थिंग और एक मेन तार होता है। जैसे आप लोग बिजली पर से
पोल पर से जैसे लाइट टांगते हैं तो एक आर्थिंग लेते हैं और एक मेन तार लेते हैं, और अगर उसी को दोनों तार को लेकर एक में सटा दीजिएगा तो उसमें से चिटचिटापन उत्पन्न होता है। उसी को क्या बोलते हैं भाई? लघु पतन बोलते हैं। कोई दिक्कत? उसी को यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार, आर्थिंग को उदासीन तार बोला जाता है और उसमें जो मेन तार होता है उसको हम जीवित तार बोलते हैं। कोई दिक्कत? सट उदासीन तार एक दूसरे से सट जाता है तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है, माने उसका जो करंट होता है भाई जी शून्य हो जाता है, और परिपथ के तीव्र धारा बहने लगती है, और उसमें सबसे ज़्यादा धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है, जिससे अग्नि की उत्पन्न होने लगती है, और यह परिपथ में आग लगने का भय रहता है। भाई जी अगर देख लेते हैं कि कोई पोल का तार टूट गया, और जब पोल का तार टूट जाता है तो जमीन पर गिरता है। अब जमीन पर देखना कि वो अप्रूपित जलने लगता है, क्योंकि जमीन में हमें आर्थिंग रहता है। जमीन में हमें क्या रहता है भाई? आर्थिंग रहता है। आर्थिंग और मेन तार दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है भाई जी? वो अप्रूपित आग लगना लग जाता है। तो ये था आपका लघु पतन। लघु पतन माने होता है कि जब दोनों तार आपस में, माने आर्थिंग और मेन तार जब आपस में सट जाते हैं और उससे जो चिंगारी उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लघु पतन बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? भाई जी विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? अपने टीचर से पूछे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पूछेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाता है। निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है भाई जी, और गैस क्यों नहीं भरा जाता है? तो देख लेते हैं। बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार होता है। आप लोग देखे होंगे बल्ब को हमको यहाँ पर दिखाया था कि बल्ब का जो है ना उसको एक टंगस्टन उसमें एक टंगस्टन का तार होता है। इस तार का बना कुंडल बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। वो क्या होता है, जैसे बिजली चलता है ना तो वहाँ से प्रकाश देने लगता है। जैसे मैं ये मेरा बिजली, लेकिन ये टंगस्टन का नहीं बना है, इसमें कुछ पतले जो एलईडी लाइट होता है उसमें भी कुछ बने होते हैं। तो चलते हैं। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडल ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाता है। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस जैसे N2 AR आदि भरी जाती है, बल्कि ताकि बल्ब फ्यूज ना करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार घुमा के पूछा गया है। इतना नचा के पूछा कि क्या कहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पर नए आए तो भाई जी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत क्वेश्चन बाकी 6 दिन है। 6 दिन में आप लोगों को कम से कम 250 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 6 दिन है, 7-8 दिन है आप लोगों का, तो यहाँ पर 250-300 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव तीनों मिला के। एग्जेक्टिव तो कम से कम 600 है, तो 600-700 यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करा देंगे। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो भाई जी विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताना है। नॉर्मल लोहे के कोड पर धारावाहित कुंडल पर लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो उसे विद्युत चुंबक बन जाता है। इस चुंबक तभी तक रहता है जब तक कुंडल में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। कार्बन स्टील में छड़ को धारावाहित कुंडल के गर्भ में रख दिया जाए तो कुछ देर बाद यह चुंबक
बन जाता है जब धारा का धारा का बहाव बंद कर दिया जाए तब भी यह छड़ अपने चुंबकत्व का त्याग नहीं करता है। इसे कहते हैं अस्थायी चुंबक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिघनलिका की सहायता से अस्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं? भाई जी ये है आपका अस्थायी चुंबक, जो आपको देख रहे हैं ना वो है अस्थायी चुंबक। उत्तर, जब एक स्टील से छड़ को कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो और विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाता है तो स्टील का छड़ अस्थायी चुंबक बन जाता है। इसे ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है 18.2 किलोवाट शक्ति अनुमकता का एक विद्युत संदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतम 5 एम्पियर है, जिससे आप किस परिमाप की अपेक्षा करते हैं स्पष्ट कीजिए। तो भाई यहाँ पे आपको यहाँ पर समझा दिया गया है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आप लोगों का स्क्रीन पर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि 1.0 किलोवाट अंतिम एक विद्युत हीटर जो 250 वोल्ट स्रोत से संबंध है, इसकी विद्युत धारा अवशोषित करेगी। कितना विद्युत धारा इसमें अवशोषित करेगी वही बताया गया। तब विद्युत धारा का को आई से सूचित करते तो आई बराबर पी बटा भी। तब पी तो आपका पी माने 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट वोल्ट कितना है 250, इसको कटा दीजिएगा तो 1 किलोवाट को कितना 1250 वोल्ट। तब इसको कटाइएगा तो P बराबर V बराबर आई तो 1 एम्पियर, अतः हीटर 4 एम्पियर द्वारा प्रवाहित होता है। कटाइएगा तो 4 आएगा भाई जी, तो 4 एम्पियर धारा अवशोषित करेगी, 4 एम्पियर धारा अवशोषित करेगी। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विद्युत चुंबक की विशेषता को लिखे। जो विद्युत चुंबक है उसका विशेषता लिखना है भाई जी। तो विशेषता आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विद्युत चुंबक का चुंबकत्व अस्थायी नहीं होता है। जब तक धारा बहती है चुंबकत्व कायम रहता है और धारा के बंद होने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आपको बोला गया है विद्युत चुंबक के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव पैदा हो जाता है और धारा की दिशा उलटने पर ध्रुव की स्थिति बदल जाती है। विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता प्रणालिका के फेरों की संख्या धारा के मान तथा कोण की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले 3 तालिका की सूची बनाइए। पहला है प्राकृतिक एवं कृत्रिम चुंबक। विद्युत चुंबक एक चालक, एक कुंडल एवं एक परिघनलिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता क्या है? फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषता क्या है? फ्यूज के तार प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
जबकि स्क्रीन पर शो कर रहा है। बोला गया इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका गलनांक न्यूनतम होता है। घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर अनुमत का फ्यूज व्यवहार में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया तांबे के तार की कुंडल धारामापी के साथ संबंध है तो क्या होगा यदि दंड चुंबक को कुंडल एक मिनट भाई जी, क्वेश्चन कुछ अधूरा है, उसको हम छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चन ये अधूरा है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है तो इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखा खींचिए। तो देखिए ये चुंबक एक है, इसका बल रेखा खींचना है। तो भाई जी इस पर अगर जी चित्रों को बढ़िया से देख लेते हैं तो 2 अंक आपको निश्चित मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है चुंबक क्षेत्र रेखाओं को गुण की सूची बताएं। ये बल रेखाएं बंद वक्र होता है, जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से निकट रहती है वह चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है चुंबक के निकट लाने पर ढीक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। ढीक सूचक सुई भी एक छोटा चुंबक है जिसके नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव मौजूद रहते हैं। जब चुंबक के समीप इसे लाया जाता है तो इसके ध्रुव के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या जानते हैं। पृथ्वी एक सील यहाँ पर कुछ गलती है, ठीक है। पृथ्वी एक शिला चुंबक की भांति कार्य करता है जिसके उत्तरी ध्रुव गोलिक दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर स्थित रहता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कक्ष और गोलिक कक्ष के बीच का कोण 19 डिग्री का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है प्रखनालिका के विद्युत धारा का प्रभावित होने पर इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा वर्ताव करता है, समझाइए। तो बोला गया प्रखनालिका के जिस सिरे को देखने पर विद्युत धारा सुई के घुमाने की दिशा में हो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव और धारा वामांत हो तो सिरा उत्तरी ध्रुव जैसा व्यवहार करता है, जैसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है प्रखनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी छड़ चुंबक सहायता से किसी विद्युत धारावाहिक प्रखनालिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। अगर भाई चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केवल आपसे यही विनती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम 10 लोगों तक कर दीजिए, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं भाई जी। कम से कम 10 लोगों तक कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्या कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक
कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बस यहाँ आप लोगों को एकदम एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला कभी ये क्वेश्चन नहीं बताए होंगे, ना ऐसे पढ़ाए होंगे। तो आपसे यही विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आप लोगों से ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं। चलते इसका आंसर देखते हैं। जब परिक्नालिका से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और परिक्नालिका के ध्रुव का निवारण करने के लिए एक पीतल की हुई तल की हुक की सहायता से इसे स्वतंत्र पूर्वक हटाया जाता है। एक छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नालिका के एक सिरे के पास ले जाया जाता है। अगर आकर्षण होता है तो स्पष्ट नालिकाओं का यह सिरा दक्षिणी ध्रुव है। अगर प्रति आकर्षण होता है तो यह सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। जब एक सिरे के ध्रुव की जानकारी हो जाती है तो दूसरे सिरे आसानी से ज्ञात हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है किसी सीधे तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताने वाले नियमों को लिखे। बोला कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम यदि किसी धारावाहिक तार को अपने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठे धारा की दिशा में तना रहे तो अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी रहे। तो जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा पूर्वत है परंतु दिक् सूचक तांबे के तार से दूर चला जाता है तब दिक् सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बोला गया चुंबकीय बल दूरी के सीधा समानुपाती होता है। चालक तार के से दिक् सूची की दूर जैसे जैसे बढ़ती है इसके सुई के विक्षेप वैसे वैसे घटता चला जाता है। जिसका अर्थ होता है कि दूर जाने पर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, जबकि विद्युत धारावाहित सीधे चालक तार दूर हटते हैं तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले केंद्रीय विद्युत वृत्त का साइज भी बड़ा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। किसी बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसे निरूपित की जाती है और चुंबकीय क्षेत्र का दो प्रमुख गुणधर्म को लिखें। बोला गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा और परिमाप को दर्शाता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उस बिंदु पर रखने पर उसकी दिशा के समक्ष होता है। चुंबक बल रेखाओं को निम्नलिखित गुणधर्म है। जैसे पहला, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। बल रेखाओं की संख्या अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति काफी बढ़ जाती है। और
चलते हैं। बोला कि औषध में चुंबकत्व का क्या महत्व है, औषध में चुंबक का क्या महत्व है वो आपको बताना। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिशा दुर्बल आयन धाराएं चुंबक जैसे उत्पन्न करती है। जब हम किसी विद्युत को स्पर्श करते हैं तो तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेश को पेशी तक भेजती है। यह आवेश एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हृदय और मानसिक में उत्पन्न हो जाते हैं और यह क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। यह तंत्रिका विद्युत अनुदान प्रतिबिंब कहा जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का उपयोग किया जाता है। अतः चिकित्सक विज्ञान के चुंबकत्व का बहुत उपयोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया BOT क्या है, इसे जूल में परिवर्तित करें। BOT इसका होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT 01 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ और जूल 1000 जूल पर सेकेंड × 3600 सेकेंड बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। ये आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया किसी चालक के दोनों सिरों पर भी विभवांतर के अधीन यदि धारा प्रवाहित हो तो चालक में ताप की उत्पत्ति की दर क्या होगी। जूल के नियम का आंसर है। जूल के नियम से हमें पता चलता है कि H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT, तो उत्सर्जित ताप V बराबर I। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया चुंबकीय बल रेखाओं को देखकर क्या निष्कर्ष निकलता है। आज के लिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चुंबकीय बल रेखाओं को देखने पर पता चलता है कि चुंबक के दोनों ध्रुव के पास बल रेखाएं काफी समीप सघन है। ध्रुव पर चुंबकीय बल अधिक है, बल रेखाओं के अन्य भागों पर बल रेखाएं दूरस्थ है। अतः इन क्षेत्रों में चुंबकीय बल अपेक्षाकृत कम है। बल रेखाओं का एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर दो क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे को काटती है तो वह क्षेत्र दो दिशाओं होगी, जो संभव नहीं है, असंभव है। ये था भाई जी आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए और वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आप लोगों को PDF चाहिए, इसका PDF चाहिए तो हम यहाँ पे PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 93 047 59 368। इस पर व्हाट्सअप
कर दीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।